ऐसे होममेड नहीं कह सकते, इसको होम असेंबलिंग कह सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सिर्फ असेंबल किया है। तो आप इस तरह से अच्छी खासी मिक्सर घर पे तैयार कर सकते हैं। हमने इसके 3 जार और ये पूरा सामान 1400 रुपये में खरीदा था, और इतना आप अगर मार्केट में खरीदेंगे तो ये आपको लगभग 3000 के ऊपर ही मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको आधी प्राइस में मिक्सर मशीन बनाना सिखा दिया है। मिक्सर मशीन दमदार होनी चाहिए, अच्छे से काम करे, जले ना, और वो अच्छे से लोड ले सके। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम घर पे कैसे मिक्सर बना सकते हैं कम से कम पैसों में, वो चीज़ें आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इसके पहले हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो मिक्सर मशीन है हमने जो खोल के रखी हुई है, ये है रेडीमेड। रेडीमेड मीन्स हमने इसको दुकान से परचेज किया था, और इसकी प्राइस थी लगभग 1300 रुपये का। तो हमें ये देखना है कि 1400 रुपये में अगर हम घर पे बनाते हैं, या 1300 रुपये की मशीन जो हमने खरीदी है मार्केट से, उसमें कितना डिफरेंस होने वाला है और क्या चीज़ें इसमें अंतर होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको तो पहले हम इसका प्रैक्टिकल पहले ही कर चुके हैं, इसकी दूसरी वीडियो में इसके बारे में A to Z हम सारी चीज़ें बता चुके हैं आप लोगों को। अब हमें ये देखना है कि नया मिक्सर बनाते हैं और इसमें कितना डिफरेंस होता है, और दुकानदार किस तरह से हमें उल्लू बना देते हैं। इसके लिए हम सारा सामान लेके आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होती है मिक्सर मशीन में इसकी मोटर। ये यूनिवर्सल मोटर है, और सबसे बड़ा डिफरेंस इसी मशीन में है। ये और सामान रहेगा इसका। तो ये हम इतना सामान लेके आए हैं। इसकी बॉडी हो गई, काफी मजबूत है ये, और ये है इसकी मोटर। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे रेडीमेड मोटर से, जो हम परचेस करके लाए उस मोटर को। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अंतर है। मोटर की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है इसकी चौड़ाई पे या इसकी मोटाई पे। तो ये जो स्टेट है स्टेटर की, इस पे डिपेंड करती है इसकी पावर। तो हम देखते हैं कि ये कितना चौड़ा है। ये है 48 mm, और जो रेडीमेड मिक्सर है उसका मशीन का जो चौड़ाई है, वैसे ये 19 mm होती है, लेकिन ये 19 भी नहीं, ये 17 mm चौड़ाई की मिक्सर मोटर है। आप सोच सकते हैं इसकी कितनी है, 17, और ये है 48, लगभग ये इससे 2.5 गुना ज़्यादा पावर की है। तो ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि इस मोटर की पावर इससे 2.5 गुना कम है, और ये 2.5 गुना ज़्यादा है। दूसरा एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसकी बाइंडिंग जो है ये कॉपर बाइंडिंग है। ये कॉपर वायर है, और ये जो मशीन है ये एल्यूमिनियम है। और एल्यूमिनियम में क्या प्रॉब्लम होती है, ये चीज आप इसमें देख सकते हैं कि खोलते समय इसका ये वायर टूट गया। एल्यूमिनियम इतना वीक होता है कि यहाँ से थोड़ी ही हमने ऐसे हिलाया होगा तो ये टूट गया है, और ये कॉपर के साथ नहीं होता है। इसकी पूरी वीडियो डली हुई है, दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए है फॉल्ट के संबंध में और मशीन की सर्विसिंग के संबंध में। आज हम सिर्फ बात करेंगे मशीन को या मिक्सर मशीन को कैसे बनाते हैं घर पे। तो ये मिक्सर मशीन हमें पड़ी है 550 रुपये, ठीक है, और 300 रुपये का पड़ा है हमें इसकी बॉडी। और बॉडी है जो इसके और भी शेप होते हैं, कोई भी डिज़ाइन हो सकती है, आप किसी भी डिज़ाइन में इसको बना सकते हैं। मुझे इसकी डिज़ाइन तो पसंद आई, लेकिन इसमें मजबूती ज़्यादा थी, इसलिए हमने इसको परचेस किया। इसमें बहुत हार्ड है और इसका कॉम्बिनेशन भी सही है कलर का, तो हमने इसको लिया है। और भी इसकी एसेसरीज है, और इसके साथ में जार भी होते हैं। ये एक चीज और हम आपको बताते हैं, दुकानदार हमें कैसे उल्लू बना देते हैं, फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। ये मिक्सर आपको दिख रही है, इसका स्टेटर की जो चौड़ाई है ये 12 mm है, और ये एक अच्छे खासे मिक्सर में लगी हुई थी। तो किसी ने मुझे बताया कि मेरा मिक्सर है ठीक से लोड नहीं ले रहा है, काम नहीं कर रहा, तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसके अंदर इस तरह की मोटर लगी हुई थी। तो कभी कभी इस तरह से भी फ्रॉड करते हैं, खासकर तब जब किसी को मिक्सर मशीन गिफ्ट में देना होता है। तो ये जो हमने मिक्सर मशीन का मोटर निकाला था, ये एक गिफ्ट वाली मिक्सर मशीन में होती है। क्या होता है कि दुकानदार हमसे पूछते कि आपको किस तरह का मिक्सर मशीन चाहिए। यदि आपने उसको बता दिया कि मुझे गिफ्ट में देना है किसी को, तो समझ लेना कि इस तरह की मोटर उसमें लग के मिलने वाली है। इसलिए कभी भी उनको मत बताओ कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिक्सर मशीन यदि गिफ्ट में जा रही है तो ये रिटर्न नहीं होगी।
इसलिए उनको गारंटी वारंटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आप क्या करेंगे, कभी भी उनको ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ देने जा रहे हैं या हम खुद को यूज कर रहे हैं। उनको सीधा बोलो हमें अच्छी मिक्सर मशीन चाहिए, हम घर पे यूज करेंगे, अगर खराब हुई तो हम आपके यहाँ फेंक देंगे। ठीक है, तो इस तरह की मशीन आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम बाइंडिंग है और ये सिर्फ घूमने के लायक है बस, इससे कुछ नहीं काम नहीं कर सकते आप, इससे कोई चटनी तक नहीं पीस सकते हो। वैसे मैंने इसकी जगह पे एक अच्छी पावरफुल मशीन लगा दी थी उस मशीन में। मैं पूरा 1400 रुपये में 3 जार, वैसे मैं यहाँ पे एक ही जार लेके आया हूँ, और इतना पूरा एसेसरीज मिला हुआ है। ये इसका जो बॉडी है 300 रुपये की आई थी, अगर आप थोड़ा सा और सर्च करेंगे तो आपको और सस्ती मिल सकती है, कई डिजाइन में मिल सकती है। मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको परचेस कर लिया है। अब आपको हम बताएंगे कि मिक्सर मशीन को कैसे पूरा असेंबल करते हैं। इसमें एक चीज और होती है, रेडीमेड में और होममेड में इतना अंतर है कि ये जो आप केबल देख सकते हैं अच्छी खासी केबल है, और इसका केबल का कंडक्टर भी अच्छी कंडीशन में है, और दूसरा केबल रेडीमेड है, इसमें दोनों 3 पिन प्लग हैं, लेकिन आप देखेंगे इसमें केबल सिर्फ 2 ही है, तीसरी केबल इसमें अर्थिंग के लिए है ही नहीं। इसमें ओनली न्यूट्रल और फेस के वायर हैं, यानी कि एक इस तरह से भी हमें फ्रॉड करके ठगा जाता है। लेकिन ये जो केबल है इसमें अर्थिंग की वायर अलग से है और अच्छी खासी है, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कॉर्ड से। अब हम करेंगे इसका पूरा फिटिंग, उसके बाद करेंगे इसके कनेक्शन। इसको फिट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये छोटी छोटी जो रबर रहती है ना, इसको हम इसमें हुक में लगा लेंगे। ये 4 होती हैं, और इसको लगाने का जो हमारा पर्पस है, इससे मोटर जब चलती है तो वाइब्रेशन जो है वो कम होगा। ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं रबर, इसलिए रबर लगाना जरूरी होता है। ये हमने मोटर को इस तरह से बिठा लिया है, आपको फिर से दिखा देते हैं। ये इस तरह से रबर लगा के और इसमें होल में सेट कर लेना है, ये इजीली बैठ गई। इसके बाद ये जो रबर रहती है इसको हमें कहाँ लगाना है, इस पे। कुछ लोग रहते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे भी देखा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस रबर को यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे हमें नहीं लगाना है, रबर को लगाना है यहाँ पे, ताकि ये जो मोटर है इस नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट से क्या रहे, रबर के द्वारा कसी जाए, तो इसका वाइब्रेशन कम होगा और फिटिंग भी अच्छे से आएगी। ये जो है ना, इसको सामने नहीं रखना है, इसको साइड में रखना है। जो कटिंग है इस तरह से इजीली फिट हो जाती है। इसके बाद इसको करेंगे हम उल्टा, और इसमें लगाएंगे हम पैच। इसके बाद कनेक्शन का काम होगा। कनेक्शन से पहले हमें और भी जो एसेसरीज है इसको फिट करना पड़ेगा। यह है रोटरी स्विच, और मैंने एक पिछले वीडियो में एक चीज और बताई थी आपको, वो बताई थी विप कनेक्शन। विप मींस जैसे इसको हम क्या करेंगे, विप का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसको ऐसे रिवर्स करते तब भी चलती है। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके कनेक्शन ऐसे होते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं, इसमें से टोटल मिला के 4 पिन है और इसमें 5 पिन है, 1 2 3 4 5। तो मैं ये बोल रहा था कि जिसमें क्या होता है कि इसमें विप कनेक्शन अंदर से होता है, इसलिए इसमें अलग से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिसमें 5 पिन होती है उसमें विप कनेक्शन करना पड़ता है, जिसमें आपको ये जो 0 दिख रही है, 0 और 1 को आपस में शॉर्ट करके, जो कि हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे, इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। आपको ध्यान देना है कि इसमें ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं इसको किसके होल में बिठा लेना है। उसके बाद ये नट कस देना है। इसको जब अपन सीधा रखेंगे, इसके बाद फिट करेंगे हम ओवरलोड रिले।
अब ओवरलोड रिले जो होती है उसका क्या काम होता है ये भी हम पिछली वीडियो में बता चुके थे। इसको आपको कैसे कसना पड़ता है, कभी कभी इसमें ये जो फिटिंग का गैप रहता है तो इसको आपको ऐसे करके इसको घुमा देना है तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। इसमें इस साइड से प्लास या स्पैनर नहीं लगेगा। ये आपका ठीक से सेट हो गया है। ये हमारे किस ब्रांड की है, ये ITI मास्टरमाइंड ब्रांड की मिक्सर मशीन बनने जा रही है जिसका वोल्टेज होगा 230 और इस पे हमने वाटेज और वारंटी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखा हुआ है। इसका वाटेज इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वाटेज के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। मिक्सर मशीन का वाटेज कैसे निकालते हैं उसका पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसके लिए अलग से फिर से प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट टाइम पे बता देंगे आपको कि कैसे मिक्सर मशीन का वाटेज निकालते हैं, क्योंकि मिक्सर मशीन पे अगर कुछ लिखा हुआ है कि ये कितने वाट की मशीन है तो इससे ये प्रूफ नहीं होता कि ये मशीन भी उतने वाट की है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो दुकानदार किसी दूसरी बॉडी पे कितना भी लिखा हो, 500 वाट लिखा हो, 700 वाट लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर जो मोटर है क्या उसी कैपेसिटी की है, तभी उसकी वाटेज परफेक्ट हो सकती है। तो मशीन तो कोई भी लगा सकते हो, इसलिए वाटेज अपन को पता नहीं रहती। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी इस रबड़ को लगाएंगे। ग्रोमेट है, ये भी आराम से ऐसे सेट हो जाएंगे। इसको लगाने से क्या होता है, जब मशीन चलती है, मिक्सर को जब हम ऑन करते हैं तो ये सरफेस पे वाइब्रेट नहीं करती, आवाज भी नहीं करेगी और अच्छे से पकड़ बना के रखेगी। इस तरह से हमने इसमें ग्रोमेट रबड़ लगा दी है। अब ये क्या होगा, इसमें इसकी पकड़ बन जाती, सरफेस पे ये वाइब्रेट नहीं करेगा और आवाज भी नहीं करेगा। इसके बाद आएगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे केबल में थिम्बल नहीं लगे हुए हैं कनेक्ट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, थिम्बल लगाएंगे। पहले मोटर में भी थिम्बल नहीं है, इसमें भी हम थिम्बल लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। कोई भी साफ नाइफ हो सकता है, सीजर से भी कर सकते हैं। एक चीज हम आपको बता दें, कभी भी आप मिक्सर मशीन लो तो कॉपर बाइंडिंग की अच्छी क्वालिटी की मोटर ही खरीदें। इसमें क्या करेंगे, हम थिम्बल को लगाएंगे। थिम्बल लगाने के लिए क्या करते हैं, आप इसको इस तरह से बाहर निकाल के आप इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से हम क्या करेंगे, थिम्बल लगाने के बाद उस पर सोल्डिंग कर देंगे तो ये जॉइंट है जो अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। इंडिकेटर है, इसको हम क्या करेंगे, न्यूट्रल और फेज के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। और इसको इस तरह से सिंगल में सेट कर देंगे। इसको हम दबा देंगे तो सेट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हम इस पर सोल्डिंग करेंगे। हमने इसको क्लैंप कर दिया है, इनको भी क्लैंप कर देते हैं। इसके बाद हम इस पर सोल्डिंग कर लेंगे तो ये जॉइंट परमानेंट हो जाएंगे।
इस तरह से हमने इस पर सोल्डिंग कर दी है। ये जॉइंट अब कभी भी ओपन नहीं होंगे, कभी भी यहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगी। तो इस तरह से हमने थिम्बल लगा लिए। इसके बाद करेंगे हम इसके कनेक्शन। कनेक्शन को और अच्छे से समझना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कनेक्शन के लिए हमने एक ड्राइंग बना ली है। ये हमारी मेन लीड है जो कि ये वाली है। इसमें से इसके ये जो 2 वायर हैं ये हमने इंडिकेटर में लगा दिए हैं। ये मेन लीड है और ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर का एक जो वायर आएगा ये रहेगा सिलेक्टर स्विच के पी पे। तो ये आपकी सिलेक्टर स्विच है और बीच में ये जो पिन दिख रहा है ये पी पे। तो हम इसमें ये लगा देते हैं एक रेड कलर का। दूसरा जो केबल का वायर ये रहेगा हमारा ओवरलोड रिले में। तो एक वायर हम इसमें लगा लेंगे इसको। अब हमारे पास कनेक्शन के लिए जो वायर बचे हैं वो मोटर के वायर बचे हुए हैं। तो मोटर के जो वायर बचे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक तो सिंगल वायर है और 3 वायर एक साइड है। ये कभी कभी कलरफुल होते हैं या बिना कलर के एक जैसे भी होते हैं। तो ये है अलग अलग स्पीड को प्राप्त करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सिंगल वाला वायर है इसको कनेक्ट करेंगे ओवरलोड रिले में। इसके बाद हम ये जो 3 वायर बचे हुए हैं इसमें से एक वायर जो है इसको लगा लेंगे हम 1 में, दूसरा लगा लेंगे हम 2 में और ये तीसरा 3 में। यदि आपको कंफर्म है कि हाई स्पीड किससे लेना, लो किससे और मीडियम किससे, तो आप उसके हिसाब से इसको लगाएंगे 1 2 3 में। यदि आपको पता नहीं तो आप कहीं भी कोई भी लगा दो, आप स्पीड देख लेंगे, स्पीड के अनुसार आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो वेव कनेक्शन करना होता है उसमें आपको इसमें और ये वाली जो पिन है इसमें दोनों को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो इसके लिए हम एक और वायर कनेक्ट कर लेते हैं। पिन नंबर 1 के साथ हम क्या करेंगे, पिन नंबर 0 को इस तरह से शंट वायर लगा के कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर को इस तरह से हम इसमें बिठा के और इस तरह से यहाँ पे ग्लू गन से चिपका देंगे। तो ये कभी भी यहाँ पे हिलेगा नहीं। बिना ग्लू के भी ये काम चल जाता, लेकिन ग्लू लगाने से क्या होता है कि कभी भी हिलेगा नहीं। तो इसके वायर यहाँ से टूटेंगे नहीं। कभी कभी क्या होता है यहाँ से वायर टूट जाते, तो मैंने इसको सेट कर दिया है, अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गांठ लगानी पड़ती है। तो इसको हम ऐसे इसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग वायर को कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग वायर को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरह से वाशर लगाएंगे। कुछ केबल में ये अर्थिंग वायर नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अर्थिंग करनी जरूरी रहती है। तो ये हमने अर्थिंग भी कनेक्ट कर दी है। अब इसमें क्या है, एक रबड़ होनी चाहिए, रबड़ नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे एक दूसरा गांठ लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे स्पेस बना दिया है और इसको यहाँ से ऐसा सेट कर लेंगे। अब ये कभी भी अंदर से वायर नहीं खींचेंगे, कितना भी हिलाते रहो, यहाँ पे सेट हो गई। इसके बाद हम करेंगे इसको चेक। ये हमारा कंपनी का ब्रांड है ITI मास्टरमाइंड, जो कि ITI मास्टरमाइंड द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका ब्रांड भी मास्टरमाइंड ही रहेगा। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। इसके बाद हम इसको करेंगे फिटिंग। इसके जो कनेक्शन है और मोटर को चेक करना है, कोई भी फॉल्ट है, कुछ भी आपको डाउट है, तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखें। इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को नहीं दिखाया है, क्योंकि इससे क्या होता है वीडियो लंबी हो जाती, तो हमने इसको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें सिर्फ हमने आपको
मिक्सर ग्राइंडर को असेंबल करना सिखा दिया है। इसको हम करेंगे पहले ऑफ और प्लग लगाएंगे। आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर ऑन हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे ये चालू हुई कि नहीं। हमारा मिक्सर ठीक से वर्क कर रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें सारे पैच कस लेंगे। इस तरह से हमारा मिक्सर तैयार हो गया है। इसके बाद लगाएंगे हम इसमें कपलर। कपलर होते हैं दो टाइप के। एक होता है इस तरह का जिसमें थ्रेड होती हैं, तो इसमें हम लगाते हैं इसको ऐसे घुमा घुमा के, और क्योंकि ये इसमें थ्रेड नहीं है, ये चपटा है, इसलिए इसको हम ऐसे रख के और प्लायर से या हैमर से आराम से ठोक देते हैं। आपको ठोकते समय ध्यान रखना है बाजू में नहीं ठोकना है, जब टूट जाएगा कपड़ा। इसको आपको सेंटर में ऐसे प्लायर से पकड़ के ठोकेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक से बैठ जाएगा। ये पूरी तरह से बैठ गया है। लास्ट में हम एक बार और आपको चला कर दिखाते हैं।